शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत 3 दिवसीय कृष्ण कथा महोत्सव के पहले दिवस के पहले सप्ताह से मेरे बारे में बताएगा कि बहुत ही अच्छे वक्ता कौन बोल रहे थे हमारे भगवान को। मेरी बड़ी हंसी आ रही थी कि मैं अच्छा वक्ता, जो भी सुनेगा वो हंसता। इस वक्ता की वक्त को सुन के श्रोता हंसता। मुझे सेवा मिली है, थोड़ा की बहुत डिफिकल्ट था। आज भी जब मैं आ रहा था तो आ गए हमारे कमेटी मेंबर्स भी, आप कहाँ जा रहे हैं? शाम का प्रोग्राम में आप जा रहे हैं तो अभी बहुत चैलेंज होता है मंदिर से बाहर निकलना, लेकिन सचिनंदन गुरु का ये आदेश था तो पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आप इसमें से देखिएगा तीसरे दिन तक में 10 आदमी रह जाएंगे, मुश्किल से खाली हो जाएगा ये। क्योंकि रसीला रस खड़ा कथा हो तो लोगों को आनंद आती है। कथा का मतलब यही है, मृदंग को नीचे मत रखिए, चटाई रखिए नीचे। तो ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण कथा का आयोजन किया जा रहा है। हर बार किया जाता है यहाँ पे, अलग अलग वरिष्ठ वैष्णव यहाँ आते रहे हैं। इस बार पतित को अपनी शुद्धिकरण करने का मौका दिया गया, इसके लिए आप सबका विशेष धन्यवाद। और आप सब आए, आप सबको देख कर मेरा उत्साह बढ़ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण कथा ही क्यों? पर्पस क्या है इसके पीछे? हम लोग पढ़ते हैं कि नित्यम भागवत सेवया। क्यों? नित्यम भागवत नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इसके पीछे मकसद क्या है कि नित्य यदि श्रवण हम भागवत का करते हैं, कीर्तन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो नष्ट प्रायेषु हमारे हृदय के अंदर में जितना अनर्थ है नष्ट होती। जो अनर्थ है, जैसे कोई इस जिंदगी में
उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, उसका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और उसे क्या प्राप्त होता है? महारानी कुंती अपनी प्रार्थना में बताती हैं प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कि हे भगवान, हे वसुदेव, यदि कोई प्राणी आपके नाम गुण रूप लीला कि श्रवण कीर्तन में रुचि प्रकट कर ले, तो निश्चित है कि वो आपके चरण कमल का दर्शन कर पाएगा। महारानी कुंती बोल, क्यों कर पाएगा? नष्ट प्रायश अभद्र, जितनी अभद्रता है, अभद्रता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब अभद्र है, अनर्थ जिसको बोलते, जिसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसी को हम अर्थ मान बैठे हैं गलती से, अज्ञानतावश। वो तब नष्ट होगा जब हम नित्य भागवत से हो। सिर्फ इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नहीं, या गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नहीं, या रामनवमी के उपलक्ष्य में नहीं, नित्य, रोज, नित्य प्रति। तो फिर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में या किसी भी उत्सव के उपलक्ष्य में ये सब करने के पीछे क्या प्रयोजन है, उद्देश्य क्या है? या कभी भी कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य क्या? कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, उसको बढ़ाया जाए। और उसको कैसे बढ़ाया जाए, वही चर्चा होनी चाहिए। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो जन्माष्टमी तो आ रहा है, ठीक है, वही ठाकुर जी रहेंगे, यही सारे भक्त रहेंगे। स्पेशल क्या होगा जन्माष्टमी के दिन तक में? स्पेशल ये होगा कि 2-4 दिन सुनने के बाद हमारे हृदय में 1% भी सही एटलीस्ट कृष्ण के प्रति आकर्षण या आसक्ति बढ़ा हो। 19 तारीख तक पर्पस यह है। तो बढ़ने से क्या होगा? प्रेम का फिर मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है सेवा। मान लीजिए मैं बोलूं प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या नाम है? दीपक। दीपक बहुत अच्छा नाम है, रोशनी करेंगे। दीपक को मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। दीपक को बोलेगा अच्छा बहुत प्रेम करते हो, जाओ गिलास पानी लेके आ। ये आप प्रभु कर दीजिए, पानी पिला दीजिए, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्या ये प्रेम है? यह है प्रेम? प्रेम, प्रेम का मतलब क्या है? सेवा, सर्व करना। किस भाव से? अहित की अप्रतिहता। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दीपक को मैं आपको पानी पिलाऊंगा तो आप मुझे दूध पिलाएंगे, दूध नहीं पिलाएंगे तो पानी हमको। कोई कंडीशन नहीं। अहित की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब ये भले ही मुझे 20 पिला, गुस्सा आ गया, आज आधी बता दो गिलास 20 जल, ऐसे ज्यादा हो गया, चलिए करेले का जूस पिला। अच्छा होगा ना करेले का जूस? पीते ही ना, पता नहीं 36 प्रकार का एक्सप्रेशन चेहरे पे आएगा उसके गंध लगने मात्र से। आप करेले का जूस पिलाइए या 20 पिलाइए, कुछ भी पिलाइए, आपको जो चाहिए वो मैं पिलाऊंगा। ये मेरा प्रेम है। इसको बोलते हैं अप्रतिहता। रुकूंगा नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं चलेगा। अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड, प्रैक्टिकल, लविंग, डिवोशनल सर्विसेज, मतलब सेवा, प्रेम। इस मूड को बढ़ाने के लिए कृष्ण कथा किया जाता है। तो शास्त्र कहता है कृष्ण कथा होनी कैसे चाहिए? गाजे बाजे होनी चाहिए साथ, थोड़ा कीबोर्ड, ढोलक, बैंजो, फ्लूट, वीणा, वायलिन, सब कुछ हो, बैकग्राउंड से म्यूजिक चलता, समथिंग लाइक। और उसके बाद जो वक्ता हो वो 2 शब्द शास्त्रों का, 5 शब्द अपना मिला के एकदम चटपटा रसीला बना के, थोड़ा भाव बहा के, आंख से आंसू बहा के, नकली वाला इसलिए होता नहीं है, बहा बहा के बोले सोता क्यों रखा
ऐसा कुछ हो तो मजा आता है, खंडित करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं गलत है, ईगो था। अच्छा, बीच बीच में ये भी होगा, नहीं कोई सोए नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं नहीं, प्रमाण देते हैं। आज तक में जितनी भी कथाएं हुई, चाहे सोनक ऋषि गोस्वामी के साथ में हुआ, साधुओं के साथ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के साथ हुआ, या स्निग्ध कंठ मधु कंठ के साथ में हो रहा है, या नारद जी और क्या नाम है उसका, सनत कुमार के बीच हुआ। किसी भी आप पुराण में कोई भी कथा को लेके आए, कहीं पे भी गाजे बाजे नहीं, कुछ नहीं, तो फिर कथा कैसी होनी चाहिए? एज इट इज, जो किताब में लिखा है, शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा परंपरा से जो आया है, उसको एज इट इज बताने का, एज इट इज। ये वक्ता का गुण होना चाहिए कि वो अपना मसाला न डाले। हाँ, ताकि ऑडियंस में तालियां बजे, धड़ाधड़ चुटकुला मारेंगे तो धड़ाधड़ तालियां बजती है, नहीं मारेंगे तो क्या गोली, रॉ मटेरियल ना, मिक्स नहीं हो रहा है। तो मैं वो मसाले वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। इस शास्त्र में इसको खंडित करता मसाला डालने के लिए, तो जो एज इट इज है उसको एज इट इज बता सुना देना चाहिए। सुनने वाले के लिए क्या होना चाहिए? सुनने वाले को एज इट इज ग्रहण करना चाहिए, श्रद्धा विश्वास के साथ उतारना चाहिए, अपने कानों के माध्यम से, रास्ते से हृदय में उतारना चाहिए। जब हम उसको हृदय में उतारेंगे तब अब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तब वो अभद्रता खत्म होगी। और फिर घर में जाने के बाद या आश्रम में जाने के बाद, कहीं पे भी जाने के बाद, जो हमने सुना या पढ़ा उसके ऊपर चिंतन चलते रहना चाहिए। जितना चिंतन चलेगा उतने ही जल्दी से नष्ट प्रायेष होगा, क्या अभद्रता खत्म होगी, तब वो कृष्ण के प्रति आकर्षण और प्रेम बढ़ेगा। इसलिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण कथा का आयोजन किया जाता है। अब श्रील प्रभुपाद का एक कोट है, उसको मैं एज इट इज पढ़ूंगा, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं वृंदावन में कि बाहर संसार में लोग न्यूज़पेपर लेते हैं, न्यूज़पेपर लेने के बाद में क्या बनते हैं, पढ़ते पढ़ते घर के पॉलिटिशियन तो बन ही जाते हैं, इतना उसमें पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेकार की बातें रहती है उसमें, कुछ काम का बस बात, कुछ उससे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अपलिफ्टमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सबसे कमी हो, अनर्थ निवृत्ति का कुछ उपाय हो, ऐसा कुछ नहीं रहता। जिसको प्रभुपाद जी ने बोला है कि so many nonsense things, we take a newspaper and we read what the politician says, उसी को हम आइडियल मानते हैं पॉलिटिशियन को। अब वो जो बोलता है, जो करता है, उसी को आइडियल मानते चलो। तो क्या बोलता है वो? सारे नॉनसेंस। We waste our time, हम लोग अपना समय इसमें व्यर्थ बिताते हैं। मीन्स ग्रामीण भारत, जिसको बेफजूल की बातें करने में जो समय बीत रहा है वो व्यर्थ ही बीत रहा है, उससे कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोलते हैं कि we should increase our taste for hearing and chanting about Krishna। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन में टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो आप सब यहाँ पे आए हैं इसी भाव से, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगेगा सुनने के दरमियान उसको लेके आप अपने साथ जाइए। अब देखिए, शास्त्रों में तो बहुत सारी कथाएं हैं, भगवान कृष्ण की लीला पे तो बदजीव क्या बोलेगा, लेकिन फिर भी आचार्यों ने इतना कुछ दे के गए हम लोगों को। यदि सिर्फ उसको पढ़ना शुरू करें हम वर्ड टू वर्ड, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन भगवान की लीला समाप्त नहीं होगी। बोलना तो दूर की बात है, यदि पढ़ना शुरू करें जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन 2-4 किताब ही कंप्लीट कर पाएंगे हम ठीक से।
वो भी बड़ा मुश्किल है। भागवत चैतन्य चेतावनी यदि ठीक से पढ़ रहे हो जिंदगी भर में, या भगवत गीता तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने एक पुस्तक में कि कृष्ण ने बहुत सारे असुरों का उद्धार किया, उसको मारे, लेकिन वो असुर है कहां? वो सारे के सारे असुर हमारे हृदय में अनर्थ रूप में बैठे हुए, अलग अलग तरीके से। हर एक अनर्थ 1000 तरीके से परफॉर्म करता है बाहर, और अलग अलग तरीके से वो हमें डेविएट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे स्पिरिचुअल पाथ से। वो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हमारे हृदय रूपी राजधानी में, हमारा राजधानी इतने सारे अनर्थ भैया को बिठा दिया, अनर्थ प्रभु को बैठा हुआ है, इसको खत्म कैसे किया जाए? उसको बताते हैं कि यदि हम भगवान कृष्ण के सामने में जाएं और उनके सामने में रोएं और अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लें, तो ये प्रार्थना करने के बाद यदि हम उन्हीं की लीलाओं को पढ़ेंगे, ये सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे। ये तो जबरदस्ती की तारीफ थी। तो मैं सोच रहा था कि जब हम लोग कथा कीर्तन करने के लिए आए, तो एक एक असुर एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर एक एक डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ना? 3 दिन में जितना 2, 3 या 4 असुरों के बारे में हम, क्योंकि डिटेल में तो समय का, मैं 9 बजे तक फाइनली वाइंड अप कर देना है, ये शट डाउन हो जाना चाहिए। ओके, उससे पहले क्वेश्चन आंसर भी होगा क्या? 5 मिनट मींस मेरे पास मुश्किल से 40 मिनट है, 45 मिनट। देखता हूँ कितने संक्षेप में हम किसी एक असुर प्रभु को लेकर चलते हैं, है ना? बोलेंगे प्रभु जी ने जन्म कराया आप, क्यों भगवान जन्म ले रहे, वो नहीं बोले आप, सीधा असुरों पे आ गए। अब क्या करें, असुर को अंदर बैठा उसको मारना पहले जरूरी है। भगवान की लीला को समझना इतना आसान काम नहीं है। जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां वेत्ति सुवर्जन। तो तत्व से जब समझेंगे हम चीजों को, भगवान की लीलाओं को, तभी उसको समझ। अभी तो सब सेंटिमेंटलिज्म है। कृष्ण मथुरा से गोनंद गांव से गोपियां रथ को घेरे खड़े, सब अश्रु बहा रहे हैं। मुझे तो किसी को भी आ जाएगी, इधर बोलना शुरू किया उधर रोना शुरू। क्या समझे भाई इसमें तुम? इधर रोना आ रहा है और भाव में बह रहे हैं। चलिए, इससे कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। खैर, भगवान इस धराधाम पे, इस भूलोक पे जन्म क्यों लेते हैं, प्रकट क्यों होते हैं? 3 कारण। आप सबको श्लोक का याद होगा, कौन सा? हरि बोल, वेरी गुड। एक श्लोक है धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय सतुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, और तीसरा भक्तों की परीक्षा, क्या होते हैं उसको, भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और दुष्टों का 3 कारण से भगवान प्रकट। अब जितनी भी भगवान का प्रकट है, अब सब एक यही है। उसके पीछे एक असुर होगा, महान असुर, राजा साहब। उस असुर भक्तों को परेशान करते, भक्तों को बचाने के लिए, और फिर धर्म की स्थापना करने के लिए। 3 चीज। इसी में जब भगवान प्रकट हुए, वो सब लीला तो 19 तारीख की सुबह में होगी, जो भी आप में से कोई करेंगे।
तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा मामला। तो जब भगवान प्रकट हो गए, जैसे ही भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल में पहुंचे, शिफ्ट किया गया उनको वसुदेव जी के द्वारा, वहां पे रातों रात इतने ऐश्वर्य की वृद्धि हो गई गोकुल में। नदियों में, जमुना जी में लबालब पानी, वृक्षों में फल फूल सब लटका हुआ, ऐसे फला हुआ। घर में जो वो क्या बोले, वो तिजोरियों में एकदम धन बढ़ता चला गया, हीरे जवाहरात सब। सिर्फ ना कि सिर्फ नंद बाबा घर में, हर घर में वातावरण ऐसा शांति, खुशहाल, आनंद का हवा बह रही है। इस हवा के स्पर्श मात्र से, सुगंध मात्र से चेतना एकदम शुद्ध सतुगुण में प्रवेश कर रहा है। पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है गोकुल में। जब भगवान का नेक्स्ट डे जन्मोत्सव मनाने के बाद नंद बाबा सोचे कि देखो अब तो धन वगैरह बहुत ज्यादा दिख रहा है तिजोरी में, तो जाके टैक्स दे आए फिर आराम से, क्योंकि अब बच्चा आ गया घर में तो अब इसके साथ समय ज्यादा व्यतीत होगा। और देख के आते तो कितने महीने का टैक्स देने के लिए गए? 1 साल का नहीं, कई वर्षों का टैक्स एडवांस में देने चले गए। ले लीजिए। कहां पे? कंस के पास, राजा कंस के पास टैक्स देना जरूरी था। वहां पहुंचे, लेकिन नंद बाबा के प्रेजेंस से या उनके नाम से जितने भी तमोगुणी व्यक्ति भी होता था आसपास में, वो भी सतगुरु में आनंद से भर जाता था नंद बाबा के नाम से। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा ही। नंद बाबा जब वहां पहुंचे मथुरा, तो कंस बहुत ही सम्मान के साथ नंद बाबा का स्वागत कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा है। और जितने भी उस राज्य के मंत्री गण थे, वो सब बहुत ही आनंद महसूस करते थे। आज तो नंद महाराज आए, आज नंद महाराज आए, आज बहुत खाने को मिलेगा। टैक्स तो अलग और गिफ्ट अलग से लेके जाते थे। गिफ्ट क्या होता था? दूध, दही, मक्खन एकदम ताजा ताजा खाने को मिलता था। मंत्री सब खा रहे थे, नंद बाबा की जय। पूरा मथुरा में हल्ला हुआ कि आज नंद महाराज आए वो मथुरा में। अच्छा, नंद महाराज आए। नंद महाराज टैक्स वगैरह देने के बाद अपने पूरे कुछ गोपों को लेकर के पहुंचे थे, और बाकी कुछ जो विश्वास मात्र गोप गण थे, उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया कि देखो ब्रज की रक्षा करना, मैं 3-4 दिन में घूम के आता हूँ। यहाँ आए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं। कहीं पे बताया जा रहा है कि सुबह निकले, शाम को पहुंचे, और फिर रातों रात फिर गोकुल पहुंचे। सुबह फिर गोकुल पहुंचे। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 4-5 दिन रुकने के बाद यहाँ से मथुरा से गोकुल गए। कुछ भी मान लीजिए, भागवतम में लिखा हुआ है कि आए और उसी दिन गए। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि 4-5 दिन रुके, या फिर हरिवंश पुराण में 4-5 दिन का वर्णन है। अलग अलग पुराण में ऐसा वर्णन है। ये सब कल्पभेद के कारण लीलाओं में ऐसे सुनने को पढ़ने को मिलता है। जब वहां पहुंचे तो पूरे मथुरा में हल्ला हो गई थी कि आज नंद बाबा आए। इधर महाराज वसुदेव नंद बाबा से मिलने की इच्छा से वहां पहुंचे। क्यों पहुंचे? उनकी 2 इच्छा। पहली इच्छा तो ये थी वात्सल्यता के कारण कि मैं अपने पुत्रों के बारे में जानूं। 2 पुत्र है उनका वहां पे, लेकिन प्रदर्शन एक का ही करना है कि मेरा एक ही पुत्र है वहां पे, ये भी है। और दूसरा उनका इच्छा था कि इतने दिन हो गए मैं अपने मित्र, अपने भाई स्वरूप अपने मित्र से मैं नहीं मिला, आज मैं जाकर मिलूंगा। नंद बाबा कर चुकाने के बाद किसी गार्डन में जहाँ पे अपने रथ या जो बैलगाड़ी है उसको जहाँ पर पार्क किए थे, वहां पे उसी पेड़ के नीचे या बैलगाड़ी के नीचे ही गमछा फैला के और लेट गए। वासुदेव जी अपने विश्वास पात्र को लेकर वहां पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे
तो मानो शास्त्र में सब वर्णन आता है कि मानो एक मृत शरीर में यदि प्राण अचानक से घुस जाए और उठ के बैठ जाए, वैसे ही वासुदेव जी को देखते ही नंद बाबा उठ के खड़े हो गए और एक दूसरे से गले मिल गए। प्रणाम नहीं किए एक दूसरे को, गले मिले। प्रणाम क्यों नहीं किए? क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि वासुदेव जी यदि जाति के हिसाब से देखें तो क्षत्रिय थे और नंद बाबा वैश्य थे। क्षत्रिय ऊंचा हो गया। दूसरा, नंद बाबा एज में बड़े थे वसुदेव जी से, इसलिए एक दूसरे को प्रणाम नहीं किया, लेकिन आलिंगन, हाथों में गले से गले मिलके, एक गले मिलना होता है और एक आलिंगन होता है। ये लोग गले मिले। गले मिलने में क्या होता है, ऐसे पकड़ते, कई बार बहुत दिनों बाद दोस्त मिलते तो हाथ टू हाथ सब जाते हैं, हाँ नहीं, और यार मिलते हो आप लोग, तो ऐसे मिले। फिर बैठ के वासुदेव जी वहां पे चर्चा कर रहे हैं नंद बाबा से। मैं शॉर्ट में जाऊंगा, समय के हिसाब से मुझे चलना है। नंद बाबा सबसे पहले पूछ रहे वासुदेव जी नंद बाबा से, कैसा चल रहा है वहां पे आपके, वहां पे नदियों में जल है कि नहीं, गायों के लिए घास फूस की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, उसको चरने के लिए पर्याप्त क्षेत्र या जमीन उपलब्ध है या नहीं। इस तरह से पहले समाज के बारे में, फिर घर के बारे में आएंगे, फिर भाभी जी कैसी हैं, यशोदा मैया के बारे में। फिर देखिए मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं अपने पुत्र को, बलराम जी के बारे में बोल रहे हैं, पुत्र को भी नहीं देख पाया। कितना दुर्भाग्य है मेरा, या मेरा पुत्र कितना अभागा है कि वो जन्म तो ले लिया लेकिन अपने पिता को मुंह नहीं देख पा रहा है। इस तरह से दुख प्रकट कर रहे हैं। इशारे में कृष्ण के बारे में भी पूछ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, डर रहे। ऐसा तो नहीं कि मैं उस दिन रात में गया, कृष्ण को छोड़ के आया और वहां से इनकी बेटी को लेके मैं आया था, कोई देख तो नहीं लिया था? ये भी डर है। ये देखे होंगे नंद बाबा को पता होगा कि ये मेरा बेटा नहीं, ये तो वसुदेव जी का बेटा है, तो इनको दुख हो जाएगा। और यदि ये बात सबको पता चल जाए तो कंस मेरे पुत्रों को मार देगा। बलराम के बारे में भी किसी को ना पता चले, कंस को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो उसको भी मार देगा। डरे हुए भी हैं। तो बहुत ही उनको बधाई दे रहे कि इस अवस्था में, बताते 80 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा पिता बने। अभी भी एक न्यूज आया था, कोई कपल है जो 60 वर्ष की माता जी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, पहला संतान हुआ। अभी भी हो रहा है ऐसा। पूरा प्रकृति चेंज हो जाएगा धीरे धीरे ऐसा लग रहा है। खैर, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं कि आप तो इस अवस्था में अपने पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत भाग्यशाली हैं आप उसकी रक्षा पे ध्यान रखिएगा। इस तरह से काफी बातचीत होती है। अचानक से वासुदेव जी बोलते हैं कि अब आप जाइए गोकुल की ओर, अब यहाँ पे मत रुकिए। तो क्यों ऐसा किया? आप जाइए, क्योंकि कंस के एक्टिविटीज पे भरोसा नहीं कर सकते आप, उसकी क्रियाकलाप पे और उसके व्यवहार पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो कब क्या करेगा। क्योंकि अभी उसका नया प्लान चालू हुआ है, नया फतवा जारी किया है उसने कि जो भी बच्चा जन्म लिया होगा उसको मार दो, ऐसा उसने शुरू किया है। तो गोकुल भी खतरे में हो सकता है, इसलिए आप जाइए। वासुदेव जी का अपना एक अलग कैरेक्टर था। वो यदि कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें बहुत दम है, बहुत सच्चाई है। इस बात को जानते थे नंद बाबा कि वासुदेव जी महान, एक तरह से मुनि है, ये संत है। उनकी बात को विश्वास करते हुए तुरंत अपना बैलगाड़ी तैयार किए और चल दिए। चले इधर मामा कंस अपने भांजा के लिए एक खिलौना भेजा, पूतना नाम की खिलौना।
मामा भेंट करता है ना भांजे को, मैंने आज की डेट में ऐसा मामा ना हो। तो वो खिलौना, पहला खिलौना भेजा उसने, 6 दिन के थे, मुश्किल से भांजा हुआ था, भेजे। पूतना बकासुर की बहन थी, और जब कंस पूरे इस पृथ्वी पे, पूरा पृथ्वी क्या बोलेंगे, पूरे इस क्रिएशन में जो 14 लोग, इसमें जब वो विजय ध्वज लेके अपना निकला कि मैं हर जगह विजय प्राप्त करूंगा, उस यात्रा पे जब वो निकला तो जिसके पास जाता सबको हराता जा रहा था। जहां पे हार जाता था वहां से दोस्ती कर देता था, अगर यहाँ हारने वाला मामला है तो फटाक से दोस्ती कर देता है, और सारी फौज लेके चलता था। तो चलते 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 जब पूतना के पास आया था वो लड़ाई करते हुए, बहुत ही अद्भुत कथा है वो भी कंस के बारे में। कंस कितना पराक्रमी, कितना शक्तिशाली था। संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो कंस पिछले जन्म का कालनेमी नाम का एक असुर था। जब समुद्र का मंथन हुआ और उसमें अमृत को लेकर के देव असुरों में लड़ाई हुई, तो सब सबके साथ लड़ रहे थे, और क्या नाम है, जो कालेवन जो राक्षस था असुर, वो भगवान विष्णु के साथ लड़ रहा था। वो उनको चल गए एक ही था, छोटे मोटे से तो छोटे लोग मेरे से गए, मैं तेरे से लड़ूंगा। होते होते इसमें सब मारे गए। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि बलि महाराज भी उस युद्ध में, तो वो भी मारे गए, सब मारे गए। लेकिन गुरु शुक्राचार्य अपनी तपोबल के द्वारा संजीवनी बूटी के माध्यम से सबको फिर से जिंदा कर दिया। अब काल नेमी को बर्दाश्त नहीं, इसमें मुझे मार दिया, इतना ताकत कैसे हो गई। बैठ गया तपस्या करने के लिए। तपस्या करते करते देवता के 100 वर्ष, करीबन 36,000 वर्ष उसने तपस्या किया। और कैसे तपस्या किया काल नेमी? बस घास का जूस पी के, दुर्वा होता है ना, दुर्वा घास, दुर्वा दल, उस घास का जूस पीता था 1 गिलास, और तपस्या में बस करेंगे। मुश्किल है जब करता है। असुर लोग ज्यादा तपस्या करते थे, हम तो बड़े मजे में जीते हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी ने इतना आसान कर दिया हमारे लिए, नाचो गाओ खाओ गोलोक जाओ। कुछ करने को नहीं, लेकिन प्रभुपाद बहुत अच्छे ट्रीट करते, बहुत अच्छे ट्रीट करते। नाचो तो कैसे नाचो, ऐसे नाचो, खाओ तो क्या खाओ, ये खाओ, गाओ तो क्या गाओ, ये गाओ, मामला सेट करके रखते। लेकिन सिर्फ इतना ही है, नाचो गाओ खाओ जाओ। ऐसी तपस्या किया उसने, वर्णन आता है कि सिर्फ हड्डी हड्डी रह गया था, ये स्किन भी हड्डी के ऊपर से गायब हो गया था, दीमक लग गया था उसके शरीर। किसकी तपस्या किया काम नहीं है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रणाम लेने में तो बड़े कम। अच्छा, ब्रह्मा जी आए, बोले बोलो बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, माया लगी है, कुछ नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो? दूसरे डर गया, कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं कैसे चाहिए, सुनने वाली हो गई। कृष्ण तो चाहिए ही, कृष्ण भी नहीं चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए। कृष्ण को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, उनका प्रेम बर्दाश्त नहीं होता, कृष्ण को कहां से बर्दाश्त करेंगे। तो काल ने भी वहां पे फिर ब्रह्मा जी आया और उसको बोले बताओ क्या चाहिए। तो काल ने भी वहां पे वरदान मांगता है कि जितने भी देवी देवता हैं मैं किसी से भी ना मांगू, विष्णु से भी नहीं मांगू, मनुष्य का गिनती नहीं किया, मनुष्य तो तुच्छ होता है ऐसे। तो ब्रह्मा जी बोले तुम जो है जो वरदान मांग रहे हो वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो ठीक है। वरदान देने में शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े आगे होते हैं, से वरदान दे। अभी उधर मैनेजमेंट करना पड़ता है भगवान विष्णु को,
जैसे जैसे वरदान तो वैसे उसको प्लान करना पड़ता है, कब कैसे कहाँ प्रकट होना है, क्या लेके मारना है, क्या लेके जिंदा करना है, समस्या बढ़ जाती है। ऐसे देते रहते हैं। उसको वरदान दिए, वो कालनेमी, फिर ये जो सूरसेन के पुत्र थे कंस, सूरसेन की पत्नी का नाम था क्या? बोलो। उनकी पत्नी के साथ में वो कालनेमी राक्षस जबरदस्ती करके, बलात्कार करके गर्भ धारण कर दिया। गर्भ धारण कराने के बाद ऐसा शास्त्र कहते हैं कि पिता जो है पुत्र के रूप में अपने ही पत्नी के गर्भ से प्रकट होता है। ये सूरसेन के पुत्र नहीं था कंस, ये असुर का पुत्र था। उस रूप में कंस आया, और कितना बलवान था वो, भयंकर पहलवान, इतना खतरनाक पहलवान था कि उसके शरीर के अंदर में 10,000 हाथी का ताकत था। एक बार वो खेल में जहां पे खेल रहा था, कबड्डी कुश्ती कर रहा था, वहीं पे कुवलिया पीड़ नाम के हाथी आ गया। वो हाथी के अंदर में 100 हाथी का, 1,000 हाथी का बल था एक हाथी के अंदर। आकर के इसका जो बगीचा था, जिस बगीचे के अंदर ये खेल रहा था कंस, उस बगीचे में तो उत्पात करा दिया ना हाथी का अपना स्वभाव, मार दिया उसका सूंड, 2-4 बार कहीं पूजा किया। कंस को गुस्सा आया, वो कंस उस हाथी का सूंड पकड़ा, ऐसे जोर से घुमाया कि जरासंध का कैंप, जरासंध की हाथी था गोलिया पे, जरासंध का कैंप कहीं और था, राजनगर सेक्टर 11 में, सेक्टर 10 में रहा, मान लेते हैं इतना दूर था। यहाँ से घुमाया सीधा सेक्टर 10 राजनगर गाजियाबाद, वहां पे उसके कैंप में जाकर ढाप से गिरा। वहां बैठा हुआ जरासंध अपने आप में बहुत बड़ा खलीफा था वो, उसके आगे भी गिरा वो हाथी करते हुए। कौन मारा इसको ऐसे? एक हाथी, उसके अंदर 1,000 हाथी का बल, उसको उठाकर पटक दिया, पटका नहीं फेंक दिया ऐसे घुमा के। पक्का ये कोई खलीफा आदमी आया, ढूंढते ढूंढते देख रहे कंस को कुश्ती लड़ते हुए। कंस को देख के बड़ा प्रभावित हुआ, बोला तुम नहीं शादी हो रहा, तुम कोई भेज, बोल क्या है? लक्ष्मण से मेरी 2 बेटी ले जा। उसने अपने दोनों पुत्री की शादी करा दी, उससे शादी भी कराया, ऊपर से वो हाथी भी गिफ्ट कर दिया कि तुम ही इसको संभाल सको। वही गोलिया पीठ हाथी जिसका भगवान बाद में उद्धार करते हैं। ये कंस के संक्षेप में मैंने शक्ति बताया, और भी इसकी शक्ति है। जहां भी आता था एक मुक्का मारता था, जितने भी चाणूर मुष्टिक ये सब जो भी थे, ये सब ऐसे ही करने पे सरेंडर कर दिया, मालिक आप जो बोलेंगे हम करेंगे, ज्यादा मत मारो और सब मेरे पार्टी में आ जाओ। इससे जितने आघासुर, बकासुर, सक्कासुर, सबको जिधर गए आघासुर गए, आघासुर ज्यादा चूचा करने लगा, लपेट सपेट उठा पटक मारा, इतना मारा कि एकदम जीभ बाहर निकाल के मालिक कृतार्थ असमी पाई मां, चल मेरे साथ चल। उधर गया बकासुर, चों चों कर रहा, तो उठा के पटक दिया उसको, बोला अब क्या करना, चल मेरे साथ चल। अब सोचिए, अब आगे आगे कंस, अब पीछे से सारे आघासुर, बकासुर, सक्कासुर, रेणुकासुर, सब चल रहे साथ में। कितनी अच्छी फौज होगी ना। ये था कंस, जहां जाता था एकदम सबको परास्त करके आता, बहुत शक्तिशाली। खैर हम आज एक को तो मारेंगे आज, जैसे भी एक असुर पास कर हम गए वैसे भी। तो कहाँ था मैं, कब तक कहाँ से कहाँ टर्न, किसको याद है? वापिस आ गए उतना, इधर उतना तो आदेश दिया कंस ने कि जा, और इस पूरे मथुरा जिला में 84 कोस में जितने भी बच्चे जन्म लिए होंगे सबको मार दो। पूतना का नाम खेचड़ी है। खेचड़ी इसलिए बोलते हैं कि खेचड़ी हर उस जीव को बोलते हैं जो उड़ सकता है, उसको खेचड़ी बोलते हैं, उसके पंख होते हैं वो। और पूतना एक कला में बहुत एक्सपर्ट थे, वो था बच्चों को मारने में बहुत एक्सपर्ट थे। उसको अवार्ड मिला हुआ था कंस के तरफ से। क्या करेंगे? कंस ने भेज दिया पूतना को। पूतना जब गोकुल में आई, उस जटाजूट एकदम मेरी तरफ
जटा तो नहीं था, जटा था उसको मिले नहीं है। साधु वेश बना करके सोची कि ऐसे की एंट्री करती हूँ गोकुल, क्योंकि हर एरिया में जाकर अलग अलग वेश बना के जाती हूँ, तो पहचान लेता कि यही वेश होगा, वहां मार के आई। शास्त्र ऐसा कहता है कि जब ये बात बताना शुरू की, पूतना के बारे में बखान किए सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज घबरा गए। उनको डर लगने लगा, अरे ऐसे कैसे पूतना जाके मारेगी भगवान। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी बोलते कि राजन आप चिंता मत करिए। क्यों नहीं चिंता करिए कि न यत्र श्रवण आदिनी रक्षोग्नि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तुर्यातु खानस्य तत्र, कि श्रवण आदि जहां कहीं भी भगवान के सब नाम गुण का श्रवण और ये सब होता है, रक्षा घनानी, समस्त विपदाओं को खत्म कर देता है। भगवान के नाम जहां उच्चारण हो रहा है या जहां पे कथा उनकी चल रही है, वहां पे यदि कुछ विघ्न होने वाला है खत्म हो जाता है। और यहाँ के गोकुल में साक्षात भगवान बैठे थे, फिर आप घबरा क्यों? इतना एब्जॉर्ब हो गए थे वक्ता सुखदेव गोस्वामी, श्रोता परीक्षित महाराज। आप लोग तो श्रोता उस कैटेगरी में आ सकते, वक्ता तो ऐसा है नहीं, तो वो एब्जॉर्बेशन तो आएगा नहीं। परीक्षित महाराज बहुत एब्जॉर्ब होकर सुन रहे थे कि अब पूतना जा रही गोकुल में और भगवान कृष्ण को मारेगी। उनके चेहरे का रंग पीला हो गया, पूरे डर गए, अब क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी तुरंत भापे हो, परीक्षित महाराज थोड़े भयभीत हो, तुरंत ये श्लोक वहां पे बोलते हैं, घबराइए मत। जहां भी भगवान का नाम गुण रूप लीला का चर्चा श्रवण कीर्तन चलता है, वहां पे सारी विपदाएं, जो अशुभ चीजें हैं, वो तत्काल नष्ट हो जाती है। अब चिंता ना करें, भगवान वहां बैठे हुए हैं गोकुल में। इनको थोड़ा सा रंग बदल को कृष्ण है, फिर प्रश्न आएगा कि जब कृष्ण थे तो पूतना एंट्री कैसे मारी? अब पूतना एंट्री कैसे मार रही है? पहले तो वेश बनाई साधु का, तो फिर सोची कि साधु वेश में जाऊंगी तो पहरेदार जो होंगे नंद भवन के आसपास, वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। तो एक ऐसा रूप बनाओ जिसको देख के बड़े बड़े 30 मार खा भी हो जाते हैं। सही बोल रहा हूँ? और बड़े बड़े 30 मार, इतनी सुंदर स्त्री का रूप बनाया, अरे आगे तो वर्णन नहीं, और अन्य पुराणों में भी वर्णन नहीं। लक्ष्मी जी भी फेल है उसके साथ, इतनी सुंदर। और वो हाथ में कमल का फूल ले ली, पतली कमर, लंबे बाल, सजी धजी एकदम साक्षात लक्ष्मी। उसकी चाल से नजरें हटने, जिधर जिधर जा रही है मंत्र मुग्ध स्तब्ध उसको देख के। उसके शरीर से दिव्य खुशबू निकल रहा है यौगिक शक्ति से। बोल रही है तो लग रहा है जैसे शहद निकल रहा है, इतना मधुरता वाक्य में, शब्दों का चयन इतना सुंदर, क्या कब बोलना है, कितने वॉल्यूम में बोलना है, उस बोलने के समय में क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, तमाम चीजें झूम 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 पायल की आवाज करते हुए गोकुल में प्रवेश किया। तो किसी ने पूछ दिया कि जब भगवान यहाँ बैठे तो पूतना एंट्री कैसे मार रही है इसमें? अभी तो आपने बोला है कि अशुभ वस्तु या अशुभ व्यक्ति भी या विपदा आने वाले को टल जाएगा, तो ये पूतना कैसे प्रवेश कर रही है? वहां बताते हैं कि भगवान की ये योग माया शक्ति कार्य कर रही है। तो भगवान चाहते थे कि ये पूतना इतने सारे बच्चों को मार दी, अब ब्रज में किसी और को ये मारे, इससे पहले मेरे पास है। जब तक वो नहीं चाहेंगे एंट्री मिल नहीं सकती। उसी प्रकार से हमें ये समझना होगा कि यदि हमारे बीच में कुछ ऐसा हो भी रहा है तो समझिए भगवान की कुछ विशेष योजना है। भगवान कुछ चाह रहे हैं
कि भक्ति मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके बावजूद भी कुछ स्ट्रगल आ रहा है, ये कृष्ण की योजना है। क्योंकि शास्त्र तो यही कहता है कि वहां कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता, फिर भी गड़बड़ होता क्यों है? तो गड़बड़ होता है क्योंकि गड़बड़ कराने वाला गड़बड़ करना चाहता है, कुछ और उसकी इच्छा है उसको पूर्ण करने का। उतना आई तो अब जितने भी चौकीदार लक्ष्मी जी आई, सारी गोपियां एकदम बहुत ही विनम्र भाव से, प्रेम स्नेह से उसको सम्मान करते हुए हाँ जाइए। सब सोच रहे हैं ये जो लगता है लक्ष्मी जी आई है डायरेक्ट विष्णु का दर्शन करने के लिए। नारायण रूप हमारे कृष्ण अवतार लिए जन्म लिया है, उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। बड़े बड़े देवता लोग तो आते रहते हैं गोकुल में, जब से आए कृष्ण कुछ नए नए लोग दिखते रहते हैं, हो सकता है यही आई हो। और ये जिधर देखती थी वो वहीं पे स्टैचू, कौन है भाई इतनी सुंदरी? होते होते पूतना घर में प्रवेश कर गई, नंदभवन में। नंदभवन में जब प्रवेश की, जैसे वहां प्रवेश की, मैया यशोदा और रघुवीर देखी ये देवी कहां से है। इतना ही नहीं, वात्सल्यता का ऐसा भाव प्रकट किया पूतना ने कि कोई माता जी उससे सखी नहीं कर सकती। स्तन से दूध बह रहा है। जब माताओं का वात्सल्य भाव बहुत प्रगाढ़ता में पहुंचता है तो उनके स्तन से दूध निकलना शुरू होता है, बहना ऑटोमेटिकली बहना शुरू हो जाता है। ऐसे दूध उसका चल चल बहते हुए जा रहा है, वो इतनी वात्सल्य होती उस कृष्ण की तरफ देखती है। पलने पे माता रोहिणी और माता यशोदा को बोलती, अरे यशोदा तुम इतनी सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में इतना सुंदर लाला जन्म लिया और तुम इसको पालने पे रखी हो। अरे जिसको अपने पलकों पे बिठाना चाहिए तुम इसको पालने पे रखे आराम से बैठी हुई हो। देख कैसी मैया हो तुम, ऐसे बोल रही है। यशोदा मैया रोहिणी माता दोनों सब पक्का ये वैकुंठ से आई है, ऐसा उसकी क्रिया उतर। बोले कि मैं तो चाहती हूँ कि इस लल्ला को अपना स्तन पान कराऊं और निश्चित है कि मेरा दूध पान करने के बाद ये अमृत को प्राप्त करेगा, आरोग्य को प्राप्त करेगा। अब कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए ऐसा ही कुछ सोचती कैसे भी स्वस्थ रहे। कोई भी बाबा आए आशीर्वाद दिए, मंदिर में भी आते रहते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि हमारा 2 ही 3 बिजनेस रह गया है, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार। जब भी कहीं जाते हैं 10 लाइन होते, महाराज अन्नप्राशन कराना है, महाराज नामकरण कर दीजिए। वैसे हमारे साथ हो रहा है, रोज मंदिर में एक न एक अन्नप्राशन मुझे करना पड़ता है, या एक न एक नाम शासक पड़ोसी से नाम ले लेते। ये स्थिति हो गई बाबाओं की, बस यही काम बाकी रह गए। पर्पस क्या है उसके पीछे? पर्पस ये है कि उस बच्चे का भविष्य उज्जवल, नेचुरल। ये माताओं में ऐसा होता हो, सही बोल रहा हूँ भैया? हाँ हाँ। माता यशोदा और माता रोहिणी बड़े प्रेम से पूतना को बोले कि ठीक है आप जाइए इसका दूध पान करेंगे। पूतना जब वहां पहुंची, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, पूतना को एक झटका सा कृष्ण को देखते उसको ऐसा प्रतीत हुई साक्षात काम है, तो पूरा प्रलय ला दे। लेकिन कृष्णा वो झटका देके इमीडिएटली उसको भुला दिया। महसूस हुआ कि ये दीपक जो है खतरनाक है, इससे कुछ नहीं, ये तो अभी लगता है। इमीडिएटली उसको एहसास दिया। और जैसे पूतना वहां पहुंची, भगवान कृष्ण आंख बंद कर, भगवान कृष्ण आंख क्यों बंद की? अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। कुछ मत ऐसे हैं, वहां भगवान बताते हैं कि देखो शास्त्र में बताया गया कि ब्राह्मण, स्त्री, गाय और बालक, इन सब का वध करना अनुचित है, नहीं करना चाहिए। और मुझे आज इसको मारना पड़ेगा क्योंकि ये बाल घात नहीं है, इसलिए कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि देखो ये कार्य तो अच्छा करेगी, ऐसे एक्सटर्नली दिखेगा अच्छा कि बच्चों को दूध पिला रही है, लेकिन इसके हृदय में जो
भावनाएं हैं वो बहुत गंदी है, इसलिए इसको नहीं देखूंगा, छोड़ो। तीसरा, भगवान सोचे कि इसके लिए तो मुझे स्पेशल कार्य भी करना है, लेकिन मैं इस दुष्ट रूप को नहीं देखूंगा, मैं उस रूप को देखूंगा जब इसके ऊपर स्पेशल कुछ मैं करूंगा, क्योंकि उसको अभी भगवान बहुत स्पेशल जगह देने वाले हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि 7 माताएं हैं मनुष्य के लिए। कौन कौन से ना? जन्म देने वाली, पालने वाली, गुरु माता 3, गाय माता 4, ढाई माँ बोल दिए, हाँ, धरती माँ 5, और आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ, राजमाता 6, और भारत माता जन्मभूमि। 7 प्रकार की माताएं होती हैं। एक तो वो जो आपको जन्म देती है, दूसरा जो आपको पालती पोसती है, तीसरा राजमाता, चौथा गुरु माता, 5वां ब्राह्मण की पत्नी, 6ठा धरती, और 7वां क्या छूटा? गाय। ये 7 प्रकार की माताएं होती हैं। इन 7 में से एक का स्थान आज पूतना को प्राप्त होगा। मैं सोच रहे इतना उच्च स्थान इसको मैं दूंगा, लेकिन ऐसे स्वभाव वाले का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान आंख बंद कर दिया, बोले आओ जो करना है तुमको करो। पूतना गई, भगवान कृष्ण को गोद में ली बड़े स्नेह से और दूध पिलाना शुरू किया। भगवान इमीडिएटली सोचे कि अरे भाई, जो कार्य मैंने आज तक किया नहीं वो करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट का हेड कौन है? और उतना अपने स्तर में क्या लगा के गए, जिसके गंध मात्र से व्यक्ति मर जाए, ऐसा हलाहल विष अपने स्तन में लगा के गई थी, और वो विष भगवान को मुख में डाला। भगवान शिव जी को याद की, प्रभु आपका डिपार्टमेंट आ गया, ये चाय वायर पीने का काम आपका है, मेरा काम तो दूध और मक्खन खाने पीने का है भाई, आप आ जाओ। तो भगवान शिव के भाव में आकर के उसका जहर पी लिया, और जो उनका नेचुरल स्वभाव है कल्याण करने के लिए, उद्धार करने का, उस भाव में दूध के साथ साथ उसका प्राण भी खींचना शुरू हुआ। इसका उतना जैसे प्राण खींचना शुरू हुआ, उसका शरीर की पीड़ा बढ़ने लगी। जैसे पीड़ा बढ़ा, मुंचा 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 करके भागने लगी घर से। बाहर निकलती विशाल काय बन गई, पंख निकल गया, असली पूतना प्रकट हो गई। दर्द से छटपटाते हुए जिधर से जा रहे थी सब तोड़ते हुए, जाते 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 कंस का एक बगीचा था गोकुल के पास में, उसमें जाते राम से गए। जैसे वो रूप धारण किया, मैया यशोदा और रोहिणी दोनों ही फैन बेहोश हो गए देख के। अरे वाह, मेरे बच्चे नहीं दिए, अब तो गए, आपसे तो बच्चे गए। और वो चिल्ला रही थी, जो आवाज था उसका, उस आवाज से ना कि सिर्फ गोकुलवासी, देवतागण भी कंफ्यूज हो गए कि पूतना मरी है या कुछ प्रलय की आवाज था ये। क्योंकि जब वो उड़ी थी तो उसके पंख के जो हवा था, पंख से जो हवा निकल रही थी, वो हवा महाप्रलय की हवा जैसे, कितना तेज। उसके चिल्लाने की आवाज को लग रहा था जैसे गड़गड़ाहट होती है, जो बादलों की महाप्रलय के समय जो बारिश होता है, जो गड़गड़ाहट होती है, वैसी गड़गड़ाहट। जब वो गिरी जमीन पे तो ऐसा लगा जैसे इंद्र का वज्र गिरा। इतना विशाल इधर महाराज नंद मथुरा से आ रहे हैं गोकुल, रास्ते में सोचते हुए आ रहे हैं कि जल्दी बोले हैं गोकुल सेफ नहीं है, उनकी बात में कुछ तो बात, कुछ तो सोच के मन जुड़ा हुआ। और जैसी ये बात आई और उनको अपने पुत्र का स्मरण हुआ, वात्सल्य भाव में जैसे इमीडिएटली भगवान नारायण का शरण ले लिया। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हम यदि हैं और पूर्ण रूप में यदि हम भगवान का शरण लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस विपरीत परिस्थिति से
या उस समस्या से हम बाहर निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिंदगी में एकमात्र कृष्ण के चरणों के अलावा और कोई ऐसा शरण लेने का जगह नहीं है। आप चाहे उनके नाम के रूप में शरण लीजिए या गुण रूप लीला कथा श्रवण के रूप में शरण लीजिए, वही एक ऐसा शरण है या वही एक ऐसा जगह है जहां पे जीवात्मा सेफ है। नंद बाबा नारायण का स्मरण करते हुए वहां से आ रहे हैं। उनका यही मानना है कि नारायण ही मेरे बेटे को बचाएंगे। वो मान ही नहीं कि मेरा बेटा भगवान। यदि कभी कभी भगवान ने ऐसा प्रदर्शन भी किया, माता यशोदा को ये तो मेरा बेटा है, दंडवत मारी, फिर भुला दी। जब मुख में मिट्टी देखने के बहाने मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया भगवान कृष्ण ने, ऐसा वर्णन आता है कि माता यशोदा दंडवत मारी फटाक से, नहीं भगवान है। जैसे दंडवत मार के उठी तो फिर मेरा बेटा है, योग माया। इमीडिएटली भगवान, क्योंकि भगवान को अभी वात्सल्य रस का स्वागत करना है, आए। और पूतना की तो उसके शरीर का यदि वर्णन करने जाऊं तो उसमें भी 10-15 मिनट लग जाएगा, टाइम लेकिन कम है। पूतना का विशाल शरीर, ज्यादा नहीं 16 कोस में फैला हुआ था, 8 कोस में फैला हुआ था, नहीं क्या बोलते उसको, 12 माइल में फैला हुआ था। उसकी जंघाएं ऐसी लग रही थी जैसे नदी का वो किनारा है ना, नाभि तो लग रहा था जैसे कुआं हो, आंखें कुआं हो। उसके जो स्तन थे लग रहा था सुमेरु पर्वत हो, इतना विशाल। जब सारे गोकुलवासी वहां पहुंचे उसके पीछे पीछे, जहां वो गिरी थी पूरा पेट और ऐसा चकनाचूर हो गया। चकनाचूर मतलब पाउडर नहीं हुआ, खंड खंड हो गया, पाउडर नहीं की उसकी, खंड खंड कर दी, खंड खंड हो गया। जब नंद बाबा वहां से आए, ऊपर से गिरा क्या। जब इधर से गोकुलवासी वहां पहुंचे थे, क्या नाम है, पूतना के शरीर के पास, उनको उम्मीद नहीं थी कि बच्चा बचा होगा इसमें। इतने विशाल राक्षस के ऊपर बचेगा कहां से, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन कृष्णा पूतना के वक्ष स्थल के अपर साइड, मतलब गले के नीचे, इस यहाँ पे मान लीजिए, जहाँ पे ओम गोविंदाय नमः करते हैं, तिलक लगाते हैं, जो लगाते हैं। कितने लोग लगाते हैं 13-12 तिलक? आज तो सब शर्म के मारे हाथ निकाल लिए। तो यहाँ जो तिलक लगाते हैं, तिलक वाली जगह पे ऐसा वर्णन आता है, गले से थोड़ा सा नीचे भगवान वहां पे खेल रहे थे, सीढ़ी लगा के उसके ऊपर चढ़ा गया, इतना ऊंचा चढ़ के कृष्णा को लेकर के आए। और पूरा नजर वजर कुछ लग गया होगा, यदि भूत प्रेत का कुछ ऐसा हो गया होगा, उससे बचाने के लिए कुछ माताओं का अपना टोटका होता है, टोटका करती है माताएं। आज की तरह नहीं कि बत्ती जलाया 7 बार या 11 बार, पता नहीं कितने बार घुमाया, बत्ती जला, तेल टपका तो नजर है नहीं, तब क्या कुछ समथिंग ऐसा कुछ करते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। गाय की चरण धूली उठाते थे और उसको स्नान कराते, कृष्ण को स्नान कराए, गाय के पूंछ से झारा लगाए, गोमूत्र से स्नान है ना, नहीं पक्का गोमूत्र लेकर तुरंत। अभी तो गोमूत्र पीने के लिए यदि बोला जाए तो नाक मुंह सब पता नहीं क्या क्या हो जाता है। गोमूत्र से भगवान का स्नान कराया गया, गाय के पूंछ से उनको झाड़ा लगाया गया, इसके गाय के चरण धूली से, जो फोड़ के धूल है उससे उनको स्नान कराया गया, और गोबर से 12 तिलक लगाया गया। गोपी चंदन नहीं था उस समय, नहीं कोई श्रीखंड ऐसे घिस के नहीं लगाया गया, गोबर, गाय के गोबर लेके केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, सब, और साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। सारे भगवान के जितने भी अवतार हैं उनसे ये प्रार्थना, उनसे आपके ये दाएं का, बाएं का, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का,
आंख का, पैर का, हाथ का, हर तरीके से आपकी रक्षा करें। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कर करा के और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर भाग में बहुत सुंदर से वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, बाकी आचार्य ने इसके ऊपर बहुत अच्छे कहे। फिर हम समाज में भी देखते हैं कि जब बच्चा को कुछ होता है और बच्चा ठीक है कि नहीं है, उसको कैसे पहचानती है माताएं? जब दूध पीने लगे, बच्चा आराम से अपनी माँ का दूध पी रहा है और पीने के बाद वो सो गया, मतलब बच्चा ठीक। तो अब ये लास्ट टेस्ट था, मैया यशोदा दूध पिलाएं, कृष्ण घाट से दूध पी गए, कुछ हुआ ही हो नहीं, कुछ हुआ होता तब तो कुछ ऊंचा करते हो, मजे ले रहे थे अपने। बताते हैं कि जब पूतना अपना स्तनपान करा रही थी कृष्ण को, कृष्ण ने इतना जोर से उसके स्तन को पकड़ा, तो उसके दो कारण थे। पहला कारण कृष्ण को लगता मैं इतना ऊंचा हूं, गिर ना जाऊं, मालभाव में आ गई कि मैं गिर जाऊंगा, इसलिए उसको पकड़े थे जोर से। दूसरा, आचार्य बताते हैं उसका प्राण खींच रहे थे, तुम गलत है। तो प्रश्न आता है कि उतना तो भगवान क्यों मारे? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बलि महाराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ है कि मैं आपके वंश से किसी को मारूंगा नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जो पूतना बलि महाराज की छोटी बहन रत्नमाला थी। गर्ग संहिता में बताया गया है कि रत्नमाला के नाम से बलि महाराज की पुत्री, दूसरी माने बहन हो या बेटी, पुत्री जो होती है वो उस वंश की नहीं कहलाती है। सही बोल रहा हूं? वो दूसरे परिवार की हो जाती है, जहां पर उसकी शादी होती है वो उस गोत्र की हो जाती है। इसलिए पूतना को मारे। मारने के बाद भगवान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है, क्योंकि इस लीला को सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी जो खुद ब्रह्मानंदी थे, ब्रह्म में विलीन करने वाले, मतलब शून्यवादी थे, वो भी कृष्ण के भक्त बन गए इसी लीला को स्मरण करने के बाद। वो कौन सा श्लोक था? जब वो सुखदेव गोस्वामी घर से भागे थे तो व्यासदेव जी अपने शिष्य को उनके पीछे भेजे। बहुत ही फेमस श्लोक था, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगाशयापा यदाप्यसति लेभे गतिन्द्रात्रि ब्रूहि तन्मे कंबादयां शरणं व्रजेम। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने सुना कि ऐसी औरत जो अपने स्तन में कालकूट विष लगा के गई थी कृष्ण को मारने के भाव से, और उसको भगवान धात्री का दर्जा, पालने वाली माता का दर्जा प्रस्थान दे दिया। ऐसे दयालु भगवान के अलावा और कौन है इस संसार में जिसका शरण ले सकता? सुखदेव गोस्वामी टर्न में, भाई तुम ये कहां से बोल रहे हो, और सुनाओ, इससे रिलेटेड श्लोक कीजिए। और फिर वहां पे वेदव्यास जी के पास उनके शिष्य लेके आता है, फिर वेदव्यास जी पूरी भागवत सुनाते हैं। भगवान कृष्ण पूतना को धात्री का दर्जा देते हैं। इधर फिर बस नंद बाबा आए, फिर उस पूतना के शरीर को देखे, पूरी स्टोरी जाने, अपने पुत्र को गले लगाए, इतना विशाल का शरीर को कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी जानते हैं, काटने वाला इतना चौड़ा सा होता है, उससे काटे, काट करके, और कई हजार चिता बनाया गया। और जब उस चिता को जलाया गया, अगरू की खुशबू आ रही थी उस चिता से। इधर तो चिता पे कितना चंदन, क्या क्या धूप जब डालते तो भी बदबू आती, वहां असुर की बॉडी से खुशबू आने लगी। क्यों आने लगा? क्योंकि भगवान उस शरीर को स्पर्श करते हैं, भगवान उस शरीर से दूध पान किए थे, इसलिए उस शरीर वैसा दिव्य बन गया। अब ये पूतना की लीला से कौन सी चीजें हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर बोलने की समझना चाहिए, सीखना चाहिए? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक असुर एक न एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि सबसे पहला पॉइंट बताते हैं कि पूतना जो है वो ढोंगी गुरु का रोल प्ले कर रही है। ढोंगी गुरु, जो संप्रदाय विहीन गुरु है इस संसार में। अब रास्ते चलते चलिए
देखिए आपको रास्ते में चलते ऐसे गुरु जी लोग मिल जाएंगे, सब आपको गोलोक लेके जाना चाहते हैं। गोलोक तो नहीं छोड़िए, आपको मोक्ष दिलाएंगे। गोलोक उनको पता ही नहीं है क्या है। बहुत ही सच धज के आएंगे, बहुत ही मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, क्या भाव प्रवाह कथा करेंगे, मंत्र मुग्ध कर देंगे आपको अपने व्यवहार से। उतना सेम कर रहे थे, किसी के अंदर ऐसी चेतना नहीं रही कि उससे कुछ बात करे, अपने चाल चलन व्यवहार से उसने सबका मुंह बंद कर दिया। आप उसके सामने जैसे जैसे कूदना चाह रहे थी, गोकुलवासी वैसे वैसे कर रहे थे, अपनी बातों के जाल में ऐसे फंसाया। तो ये एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल है कृष्ण को प्राप्त करने में। इसीलिए हम किससे सुन रहे हैं या किससे क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किसको गुरु मान रहे हैं, ये सब सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि बाहर देखिए, तो आज के डेट में देखिए कई सारे ऐसे महान गुरु जी हैं जो कई दिन तक हवा खा करके बाहर निकल गए हैं, कुछ बाहर निकल गए हैं और लोगों को उल्लू बनाने के लिए, और उल्लू लोग आज भी बोल रहे हैं हाँ वो महान है। सब वही है, सब पूतना के एजेंट है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये ढोंगी गुरु का एक रोल प्ले करता है। दूसरा, वो व्यक्ति का रोल प्ले करता है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन और लिबरेशन, मतलब मोक्ष की भी और इंद्रिय तृप्ति की भी, तो दोनों ही बात मिक्स करके बताता है। उतना अपने एक्टिविटी से, अपने स्वरूप से, अपने रूप ऐसा बना के लोगों को एक दैवी अनुभव करा रही थी, नहीं, लेकिन साथ में क्या था उसका? इंद्रिय तृप्ति की बात थी। मैं इसको मारूंगी। क्यों मारूंगी? क्योंकि ये मेरे बॉस की दुश्मन है। कंस उसका बॉस था ना, भाई मानती थी। इनफैक्ट कंस को राखी बांध दी थी। जब उसे कंस करने के लिए गया था पूतना के पास, तो पूतना बोली हाँ बोलो क्या करने है। तो कंस बोला देखो तुम स्त्री हो, शास्त्र पीड़ित बात हो जाएगी, तुमसे मैं लड़ाई नहीं करूंगा, राखी बांध। पूतना बोली अच्छा महाराज ठीक है, राखी बांध। राखी बांध, भाई बना लिया। ये मेरे भाई का जानी दुश्मन है, इसलिए इसको मार दूंगा। ये उसका रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए बताया जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर अपने इसके कमेंट्री में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह से दिखावा करता है कि मैं बहुत दयालु हूं, मैं आपको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मैं आपको मुक्त करा दूंगा, मैं वैकुंठ पहुंचा दूंगा, ऐसे लोगों से सावधान रहो। तुरंत समझ जाओ कि क्या पता ये पूतना का जीवन में बहुत ही सच धज के बहुत तरीके से बात कर रहा है। इसलिए मैंने आज ये पूतना कर लिया। कल देखते हैं परंपरा से क्या इंस्पिरेशन मिलता है, फिर उस असुर को मारेंगे। 3 दिन में 3 को तो खत्म करने का प्रयास करेंगे। मुझे टाइम मिला था 8% तक, लेकिन मैं 9 बजा दिया, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आज की कथा का विश्राम हम यही करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, कृष्ण कथा यात्रा महामहोत्सव की। इसी कुछ जिज्ञासा है, टीका टिप्पणी, कोई करेक्शन, कोई कमेंट, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? प्रश्न ये जहाँ पे कीर्तन होता है, यहाँ पे कोई ऐसे अनर्थ नहीं होता। तो बाकी जो पूतना ने बाकी जो बच्चों को मारी थी, सारे की मथुरा मंडल में मारी थी या ब्रज में आने के बाद ब्रज में भी बच्चों को मारी थी? ब्रज में तो कीर्तन चलते रहते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि वो मथुरा मंडल में तो उसका तो था ही, क्योंकि उसको आदेश मिला था, लेकिन उसको बच्चे का खून पीने में आनंद आता था, मजा आता था। जहां जाती थी बच्चों को मारती थी। नवजात शिशु का खून उसको ताजा अच्छा लगता था। तो वो सिर्फ मथुरा मंडल ही नहीं, जहां भी जाती थी मार के ऐसा बोलता। तो फिर मथुरा मंडल में क्यों की पॉइंट हुआ, तो भगवान तो वहां बैठे थे। जैसा हमने चर्चा किया, भगवान अपनी योग माया के कारण कुछ लीला प्रदर्शन करने के लिए, अब किसी भी चीज को कराने के पीछे क्या मकसद है वो तो वही जाने। या उनके जो परम भक्त हैं, जो आचार्य के जिस तरह से हमें समझाते हैं,
उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। भगवान अपनी योजना के तहत चीजों को करवाते हैं। इसलिए पूतना ने मथुरा में गोकुल में आने से पहले भी कई बच्चों को मार चुके थे। जिस दिन गोकुल में उस बेचारी मारी गई। यही था ना कुछ और कुछ? हाँ, आप एक जो प्रश्न पूछने आए 12 बजा रहे फिर ठीक है। हाँ, मैंने नहीं बोला, भक्ति उन्होंने डालू। हाँ, ओके ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति को बाबा मानते हैं या महापुरुष मानते हैं या गुरु मानने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ये आइडिया होता है कि ये बंदा इस तरह का निकलेगा। जैसे आशाराम बापू के बारे में अपना अनुभव है, जब मैंने जो अवसर पर सुना 30 साल पहले गई, तो ये रामायण की कथा ऐसे कहते हैं जैसे आपको देखा हाल चला है टीवी के ऊपर, तो लोग बड़े खड़े होते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग जो परंपरा में आ गए, लेकिन जो लोग परंपरा में नहीं जानते नहीं, तो कैसे ऐसे लोगों को पहचानें? प्रचार, आपको प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। आपको किसी ने बताया होगा, आपने प्रभुपाद जी किताब आप तक पहुंचा होगा, आप उसको पढ़ के समझे होंगे। किताब पहुंचाना भी प्रीचिंग का है, प्रीचिंग है। उसी प्रकार से प्रचार करना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया अज्ञानता में मत रहो, ये ओरिजिनल ज्ञान है, इन शास्त्रों को पढ़ो, ना कि सिर्फ सुनो। प्रभुपाद जी या हमारे गुरुजन भी जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं अभी स्वामी, सब यही बोलते हैं, सिर्फ सुनो ही मत। प्रभुपाद जी ने बहुत तपस्या करके ये ग्रंथों को दिया है हमारे लिए, उसको पढ़ो। जो भी कोई साधक या मनुष्य प्रभुपाद जी किताब को जरा सभी ठीक से पढ़ लिया, बहुत ठीक से नहीं, थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ लिया, वो कभी डिवेट नहीं हो सकता, कभी इन सब चीजों में नहीं फंस सकता। इसलिए प्रीचिंग करिए। आप जिस जैसे चीजों को समझे वैसे दूसरों को समझाइए, तभी बचा पाएंगे आप। ठीक है। माता जी की तरफ से माता जी के हाथ पर क्या बैठे बैठे बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। जब कृष्ण प्रकट हुए थे और जब रात सुबह में कंस आया, रातों रात तो कृष्ण गोकुल में शिफ्ट कर दिए गए। वासुदेव जी को बोले कि आप मुझे नंद बाबा घर में शिफ्ट करिए, और वहां जो उनकी पुत्री उनको लेके आप आ जाइएगा। उनकी पुत्री को लेकर के जब आए और कंस सुबह में आया, उसको पता चला कि देवी का 8वां पुत्र गर्भ हुआ है, मतलब जन्म ले लिया। वो आया उसको मारने के लिए आया, और देवकी के गोद से उस बच्चे को खींच के जैसे दीवार पे फेंकने लगा कि हाथ से उड़ गया। इतना तो सुनी होंगी आप। और वो आकाश में उड़ के पूरा दुर्गा जी अपने रूप में आ गई, अष्टभुज रूप में या 16 भुज रूप में आ गई, और वहां पे वो कंस को बताती कि मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तुम बच नहीं पाओगे। ये बात सुनने के बाद कंस को लगा कि अरे, मुझे लगता है कि देवताओं ने ठग लिया। देवता मुझे बोला था कि देवकी का 8वां पुत्र तुमको मारेंगे, तो पुत्री हुई। पहली बात झूठ हो गया, कंस ऐसा सोच रहा है। दूसरी बात, अब ये जो पुत्री थी ये भी मुझे आकाश में, तो देवी है, दुर्गा जी है, ये भी मुझे बोले को कहीं और जन्म लिया है, मतलब ये नहीं था। तो अपने बहन से और जीजा जी से दोनों से माफी मांग के बोल रहे कि देखो मैं बेकार में आप लोगों को परेशान किया, आपके इतने बच्चों को मार दिया। ऐसा वर्णन आता है कि उस समय में कंस को सच में ग्लानि महसूस हो रहा, अरे मारने वाला कहीं और ले लिया, और उस 8वें के चक्कर में इतने लोगों को मार दिया। सच में वो दुखी था, और इस बात में आकर के वो वसुदेव जी और माता देवी दोनों को रिहा किया, बहुत ही स्वागत सत्कार के साथ अपने महल में भेज दिया। बाद में फिर जब कृष्ण बड़े हुए, नारद जी सोचे मामला थोड़ा ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी कंस को मारना है। फिर नारद जी आके कंस को मैनिपुलेट करके उसको तैयार किए। तो पागल हो तुम,
वो अंदर लाओ। क्योंकि पता जब तक नंद वसुदेव देव के अंदर फिर से नहीं आएंगे, उनका कष्ट, उनके भक्तों के ऊपर कष्ट नहीं बनेगा, तो भगवान आएंगे नहीं जल्दी। ये सब प्लानिंग था। तो 8वें गर्भ के बाद वसुदेव और देवकी को जेल से निकाल दिया था कंस ने, इसलिए महाराज वसुदेव नंद बाबा से मिलने आ गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने निर्णय कर लिया होगा कि प्रभु जी सुंदर लगता है या नहीं? ये जबरदस्ती का है, ये दिल से निकला रही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। करके हम लोग धन्यवाद करते हैं आज के लिए भी, और आगे आने वाले 2 दिनों की जो बहुत ही सुंदर कथा होने वाली है उसके लिए भी। हरे कृष्णा। आप सभी लोग इसी प्रकार 2 दिन और कथा में आनंद के लिए आइए। फिर 19 अगस्त को सुबह 4:30 बजे से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा हर वर्ष की भांति। इस बार और थोड़ा सा अच्छा होगा, भगवान ने चाहा तो आप लोग अनुभव करेंगे, इस बार और बेटर करेंगे। ये प्रयास है हम सभी दोस्तों का यहाँ पर, और उसमें आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित है। आप सभी लोग उपस्थित रहे सुबह से।